आईसीआईसी बैंक से होम लोन कैसे लेना है। इंडिया में जितने भी बैंक है आपको एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए दिख जाएंगे कि होम लोन सबसे ज्यादा कौन रिलीज कर रहा है, लेकिन इस रेस में आईसीआईसी बहुत ही तेजी से उभरता हुआ बैंक है। इसके पीछे कारण एक ही है कि इनका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत ही कम रखा गया है। दूसरे बैंकों में क्या होता है कि प्रोसेस को इतना लंबा बना दिया गया है और इतने सारे पेपर्स मांग लिए जाते हैं कि लोग जो है होम लोन अप्लाई नहीं कर पाते, और अप्लाई भी करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि इतने सारे पेपर्स के लिस्ट में वो पेपर्स ही नहीं पूरा कर पाते। आज हम लोग समझेंगे कि आईसीआईसी बैंक से होम लोन कैसे लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है, और सबसे जरूरी बात कि जिन लोगों का होम लोन रिजेक्ट होता है उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो सभी टर्म एंड कंडीशन को समझे बिना अप्लाई कर देते हैं। हर बैंक का होम लोन का अलग अलग स्कीम्स होता है, जिस स्कीम में आप अप्लाई करके अच्छा खासा बेनिफिट कर सकते हैं। आप जैसे ही बैंक जाते हो होम लोन अप्लाई करने के लिए तो आपको सिर्फ एक ही स्कीम बताई जाती है कि आप डायरेक्ट इस स्कीम में अप्लाई कर दो, क्योंकि जिस स्कीम में उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा वो आपको वो रिकमेंड करेंगे। लेकिन अगर आपको सभी स्कीम्स के बारे में पता होगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो, कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन ले सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि आईसीआईसी बैंक से होम लोन कैसे लेना है और कैसे फॉर्म फिलअप करना है कि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। सभी लोग इस बात को तो जानते हैं कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट टोटली डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके इनकम के ऊपर, लेकिन दूसरा फैक्टर स्टेट भी होता है। अगर आप अपना स्टेट बताइएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके यहां कोई ऑफर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो आप अपने कमेंट में स्टेट और शहर का नाम जरूर बताइएगा ताकि एक्यूरेटली आपके यहां का इंटरेस्ट रेट मैं आपको बता पाऊं। देखिए ब्याज दर जो अभी चल रहा है आईसीआईसी होम लोन का वो 8.75% से स्टार्ट हो जाता है, और लोन राशि की बात करें तो 5 करोड़ तक का होम लोन जो है आपको आईसीआईसी बैंक देता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि अवधि जो है सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों का अप्रॉक्स सेम ही है, 30 साल का समय मिलता है आपको होम लोन चुकाने के लिए। और प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 0.50% से लेके 2% तक का प्रोसेसिंग फीस लगता है, या फिर 3,000 रुपए, दोनों में से जो अधिक अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ब्याज दर सिर्फ जो है इस पे डिपेंड नहीं करता, आपके सिविल स्कोर के ऊपर भी ब्याज दर बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो अभी मैं सिविल स्कोर के हिसाब से बता दूंगा कि आपका कितना सिविल स्कोर होगा जो आपको सबसे अच्छा होम लोन का ब्याज दर मिल जाएगा। देखिए अगर आपका सिविल स्कोर जो है 800 के अप्रॉक्स में है, उस कंडीशन में जॉब करने वालों को 9% के ब्याज दर पे होम लोन मिल जाएगा। अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं, बिजनेस करते हैं और आपका सिविल स्कोर अप्रॉक्स 800 है तो आपको आसानी से 9% के ब्याज दर पे होम लोन मिल जाता है। और अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 800 के बीच में है तब भी आपको जो है 9% का ही ब्याज दर पड़ेगा। अब सबसे जरूरी चीज समझिए कि अगर आप 35 लाख रुपए तक का होम लोन लेते हैं उस कंडीशन में 9.25% से आपका ब्याज दर जो है स्टार्ट हो जाएगा, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए 9.40%। अगर आप 35 लाख से 75 लाख के बीच में होम लोन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 9.50% से लेके 9.80%, और बिजनेस करने वालों के लिए 9.65% से लेके 9.95% तक का ब्याज दर लगेगा। और अगर आप 75 लाख से भी ज्यादा का होम लोन चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको 9.60% से 9.90%, और बिजनेस करने वालों के लिए 9.75% से 10% तक का ब्याज दर जो है देना पड़ सकता है। अब कंपेयर करते हैं ब्याज दर को, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि होम लोन बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, तो इसीलिए बिना कंपैरिजन के कि कहां आपको सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि 1% और आधा परसेंट का ब्याज दर भी बहुत इफेक्ट डालेगा आपके होम लोन पे। अभी मैं आपको भारत के टॉप 4 बैंकों से कंपेयर करके बताऊंगा कि आपको किस बैंक से इंटरेस्ट रेट सबसे कम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई में अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हैं तो 8.50% से आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है, और 30 लाख से अधिक लेते हैं तब भी 8.50%, और 75 लाख से अधिक लीजिएगा तो भी एसबीआई में आपको 8.50% के अप्रॉक्स में इंटरेस्ट रेट पड़ जाएगा। लेकिन वही बात करें एचडीएफसी की तो 8.75% से इंटरेस्ट रेट शुरू है, और किसी भी कंडीशन में आपको 8.75% ही इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका भी इंटरेस्ट रेट 8.75% है, और आईसीआईसी का भी बात करें तो इसमें भी इंटरेस्ट रेट 8.75% ही है। यहां आप देख सकते हैं कि एक सरकारी बैंक है और 3 प्राइवेट बैंक है। सरकारी बैंक का इंटरेस्ट रेट 8.50% से स्टार्ट हो जाता है, वहीं तीनों प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट रेट 8.75% लग रहा है। अब यह समझिए कि इस इंटरेस्ट रेट के अलावा भी आपको बहुत सारे चार्ज देखने पड़ते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस हो गया। इन सारे फीस में आपको कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक कई बार क्या करते हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट
कम बताते हैं और दूसरे फीसेस को बढ़ाकर आपसे अच्छा खासा लूट लेते हैं। तो समझिए कि आईसीआईसी बैंक में इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको और क्या पे करना है। इंटरेस्ट रेट के अलावा सबसे जरूरी फीस जो है वो है प्रोसेसिंग फीस, जो आपको लगता है 0.50% से 2% के बीच में। इसको कैलकुलेट ऐसे किया जाएगा कि यह आपका लोन अमाउंट जितना होगा उसका निकाला जाएगा या फिर आपको 3,000 रुपए पे करना पड़ेगा। दोनों में से जो अधिक होगा वो आपको बैंक को पे करना पड़ता है। दूसरा होता है प्री पेमेंट चार्ज। मान लीजिए आप होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए, लेकिन 15 साल के बाद आप चाहते हैं कि अपने पूरे होम लोन को पे कर दे, उस कंडीशन में भी आपको प्री पेमेंट चार्ज करना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग कंडीशन बनाया गया है, 2% का शुल्क अप्रॉक्स में आपको जमा करना पड़ता है। तीसरा आता है लेट पेमेंट फीस। कई बार लोग जो है ईएमआई देना भूल जाते हैं, उस कंडीशन में आपको लेट पेमेंट फीस भी लेना पड़ेगा। उसमें आपको बता दें कि 2% जो है प्रति माह देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, या फिर जो बकाया राशि है उसका 1.5% जो है आपको पे करना पड़ता है। ये सब चीजें जो है आपको डिफाइन करनी होगी, आपको क्लियर करनी होगी लोन लेते समय ही, कि आपको 2% पे करना पड़ेगा लेट पेमेंट फीस या फिर 1% पे करना पड़ेगा। सभी चीजों को क्लियर कीजिएगा, फिर ही आप होम लोन लीजिएगा। अब सबसे जरूरी चीज कि होम लोन की क्या जरूरी स्कीम्स जो है आईसीआईसी बैंक अभी चला रहा है। अभी जो है आईसीआईसी में 4 स्कीम चल रहे हैं जो बहुत ही पॉपुलर है होम लोन के। सबसे पहले है न्यू होम लोन स्कीम। न्यू होम लोन स्कीम में क्या है कि नया घर खरीदने के लिए या फिर निर्माण करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको 30 साल तक का लोन मिलता है। दूसरा क्या है, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर। आईसीआईसी का सर्विस अच्छा है, इसीलिए कई लोग चाहते हैं कि दूसरे बैंक से अपना होम लोन जो है आईसीआईसी में ट्रांसफर कर दे। इस बैलेंस ट्रांसफर के लिए भी आपको अवधि जो है 30 साल का लोन मिलता है, और जो आपका इंटरेस्ट रेट वहां लग रहा होगा उस मौजूदा इंटरेस्ट रेट से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको यहां लोन मिल जाएगा। दूसरा क्या है, मनी सेवर होम लोन स्कीम। मनी सेवर होम लोन स्कीम में क्या है, आपके जरूरत के हिसाब से आपको एक ये दे दिया जाता है, कार्ड दे दिया जाता है, और आप अपने जरूरत के हिसाब से पैसे उसमें से निकाल सकते हैं। और चौथा सबसे पॉपुलर स्कीम है जिसे कहा जाता है एक्सप्रेस होम लोन स्कीम। इसमें आपको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, डिजिटली ही अप्लाई करना होता है, और डिजिटली ही आपका अप्रूव हो जाता है, और 5 करोड़ तक का होम लोन इसमें मिलता है। और समय सीमा की बात करें तो इसमें भी आपको 30 साल का समय जो है मिल जाता है होम लोन चुकाने के लिए। मतलब ये चारों स्कीम में से आप कोई भी स्कीम अपने जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। आप समझिए कि क्या आपके पास होना चाहिए जो आपका होम लोन अप्रूव होगा, और क्या क्या पेपर्स आपके पास जरूरत की होने चाहिए। अभी जो आपको मैंने होम लोन स्कीम बताया एक्सप्रेस होम लोन स्कीम, उसको अगर आप लेना चाहते हैं, आपके पास जॉब होना चाहिए। गैर नौकरी पेशा है या फिर नौकरी पेशा है उससे दिक्कत नहीं है, आपके पास एक रेगुलर मनी का सोर्स होना चाहिए जिससे आप जो है ईएमआई इजीली पे कर सकिए। निवासी भारतीय निवासी होने चाहिए, या फिर एनआरआई भी है उनको भी मिल जाएगा। अगर आप लैंड लोन लेना चाहते हैं, प्लॉट लोन लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आईसीआईसी में आपका उम्र जो है 22 से 65 के बीच में होना चाहिए। आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो कोई मैटर नहीं है, पैसा आना चाहिए मैटर है, ठीक है। और एनआरआई लोग भी जो है लोन ले सकते हैं, उनके लिए भी उम्र जो है 21 से 65 साल ही रखा गया है। देखिए इतना कम टर्म एंड कंडीशन है, बस आपका उम्र मैच करना चाहिए, और दूसरा आपके पास एक इनकम का सोर्स होना चाहिए। यही आप किसी बैंक से लेने जाओगे दूसरे बैंक से, उसमें वो इतना टर्म एंड कंडीशन बता देते हैं। इसीलिए आईसीआईसी बैंक जो है बहुत ही तेजी से उभरता हुआ बैंक है होम लोन देने के मामले में। आप समझिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो आपको जमा करने हैं होम लोन लेने के लिए। पेपर्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये भी बहुत ही कम रखा गया है, ताकि लोग जो है आसानी से सारे पेपर्स को कलेक्ट करें और होम लोन ले सके। सबसे पहले जो पेपर की बात करें वो है आपका पहचान पत्र होना चाहिए, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका उम्र का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और प्रोसेसिंग फीस का चेक होना चाहिए। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। आप जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग बिजनेस करते हैं, दोनों के लिए पेपर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। पहले मैं जॉब वालों के लिए बताता हूं। पिछले 6 महीने का आपको अकाउंट स्टेटमेंट जमा करना पड़ेगा, पिछले 3 महीने का आपको सैलरी स्लिप जमा करना पड़ेगा, और अगर आपने इनकम टैक्स भरा है उस कंडीशन में आयकर रिटर्न का कॉपी जमा करना पड़ेगा, फॉर्म 16 का कॉपी जमा करना पड़ेगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए सुनिए, पहले तो आपको पहचान, निवास और आयु प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जमा करना पड़ेगा, अगर आपने इनकम टैक्स भरा है तो फॉर्म 16 का कॉपी जमा करना पड़ेगा, और अब बिजनेस जो कर रहे हैं उसका प्रमाण जमा करना पड़ेगा। नगर निगम से ऑथराइजेशन लेटर जमा कर सकते हो, दुकान का नंबर जमा कर सकते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसका जीएसटी नंबर जमा कर सकते हो, जीएसटी पेपर जमा कर सकते हो, ये सारा चीज जो है आप जमा कर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता का आपको प्रमाण पत्र देना होगा, अगर आप अच्छा पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट वगैरह है तो इजीली मिल जाता है लोन, आपको दिक्कत नहीं होगी। और साथ में अगर आपने इनकम टैक्स फिल किया है तो वो भी कंडीशन अच्छा होता है आपके होम लोन को लेने के लिए। उसके बाद आपको बता दें कि आपको जो है चार्टर अकाउंटेंट से वेरीफाइड
आपका अकाउंट स्टेटमेंट जमा करना पड़ता है। यह भी बहुत ही जरूरी है, अगर आप ज़्यादा लोन लोगे उस कंडीशन में यह आपसे मांगा जा सकता है। अब सबसे जरूरी चीज़ जो लोग पूछते हैं कि होम लोन कैलकुलेट करने के लिए कि कितना आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा, कितना टोटल इंटरेस्ट बनेगा 30 साल में, उसको समझ लीजिए और फिर समझेंगे कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। पहले आप इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं कि आप 30 लाख का होम लोन लेते हैं 30 साल के लिए, आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए आपको बैंक जो है 9% के इंटरेस्ट रेट पे होम लोन दे देती है 30 साल के लिए। आप कैलकुलेट करते हैं, ईएमआई को कैलकुलेट करते हैं, तो बात करें तो हर महीने आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा 24,000 रुपए, 24,138 रुपए जो है अप्रॉक्स में आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टोटल अमाउंट आप कितना पे करोगे। टोटल अमाउंट जो आप पे करोगे वो होगा अप्रॉक्स में 86 लाख रुपए जो है आपको पे करने पड़ेंगे। अगर सब जोड़ोगे तो अप्रॉक्स 87 लाख रुपए जो है आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन लिया था वो था 30 लाख रुपए। अब इंटरेस्ट पेएबल की बात करें तो वो अप्रॉक्स 56-57 लाख रुपए तो आप सिर्फ इंटरेस्ट दोगे। अब सबसे जरूरी चीज ये आता है, लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो होम लोन लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको बता दें, होम लोन लेना हमेशा ही एक अच्छा डिसीजन होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जमीन का वैल्यू जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा। जो जमीन आपको आज 10 या 15 लाख में मिल रहा होगा वो जमीन आज से 30 साल बाद जो है अप्रॉक्स 40 से 45 लाख रुपए हो जाएगा। उसके बाद घर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ रही है, और साथ में आपके रुपए का वैल्यू जो है हर साल 6 से 7% डिक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन के कारण हर साल 6% तो आपका रुपए का ही वैल्यू गिर रहा है। तो अगर उसको आप डिडक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप होम लोन लेकर एकदम सही काम कर रहे हो। अब ये समझिए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आप आईसीआईसी के वेबसाइट पे जाइए, वहां होम लोन का एक सेगमेंट है, वहां पे आप सारी डिटेल को फिल कीजिए। वो लोग आपको खुद कॉल करेंगे और आईसीआईसी का एजेंट होम विजिट करता है और वहां पे वो आपको केवाईसी वगैरह करता है और फिर आके बताता, फिर आपको कॉल आ जाता है कि आपका होम लोन अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। दूसरा चीज जो समझना है कि अगर कोई फर्जी कॉल आए तो उसको अटेंड नहीं करना है, अटेंड भी करना है। होम लोन लेने से पहले कोई भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह का चेक जो है आप डायरेक्ट ब्रांच में जमा कीजिए, इधर उधर मत जमा कीजिएगा, कोई एजेंट वगैरह के हाथ में मत दीजिएगा, किसी भी तरह का चार्ज पहले मत दीजिएगा, ये क्लियर कर लीजिए। होम लोन में बहुत तरह की ठगी भी चल रही है, उन ठगियों से बच के रहिए। आईसीआईसी के होम लोन के अलावा आपके मन में किसी भी बैंक के होम लोन पे सवाल हो, जैसे एक्सिस बैंक से होम लोन कैसे लेना है, एचडीएफसी बैंक से होम लोन कैसे लेना है, एसबीआई से होम लोन कैसे लेना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आईसीआईसी बैंक के होम लोन को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और साथ में इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनको होम लोन की जरूरत है। कल मिलते हैं होम लोन की नई वीडियो के साथ, प्रधानमंत्री आवास योजना की नई वीडियो के साथ, क्योंकि आवास योजना में भी शहरी आवास योजना का अनाउंसमेंट होने वाला है, उसका भी जो अपडेट होगा उसमें भी आप होम लोन कैसे ले सकते हैं, हर चीज का वीडियो जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।